दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी गणितीय समस्या पेश की। वह अपने सभी मंत्रियों से कहा, जो भी मेरे इस समस्या का सही हल निकालेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी मंत्रियों में गणित के ज्ञान में अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन किसी ने भी बादशाह की समस्या का सही जवाब नहीं दिया। बादशाह थोड़ा निराश हो रहे थे कि तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे इस समस्या का हल ढूंढने की अनुमति दीजिए। बादशाह ने इसे मंजूरी दी और बीरबल को समस्या सुनाई। समस्या थी, 100 दरवाजे हैं, हर एक पर एक नंबर लिखा हुआ है। आपको पहले से दिए गए एक स्टेटमेंट के आधार पर सबसे पहले से दिए गए दरवाजे को खोलना है। स्टेटमेंट में लिखा है। बीरबल ने समस्या को सुनते हुए ध्यान से सोचा और फिर बादशाह से अनुमति लेकर दरवाजों के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने सभी दरवाजों के नंबरों को देखा और तत्काल एक सटीक योजना बनाई। बीरबल ने दरवाजों के सामने खड़े होकर बादशाह को बुलाया और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सही दरवाजा खोल सकते हैं। बादशाह ने बीरबल को अनुमति दी और उनसे समाधान का जवाब मांगा। बीरबल ने बादशाह की इच्छा पूरी की और कहा, हुजूर, सभी दरवाजों के नंबरों का योग करने पर हमें 5050 मिलता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले खोलने के लिए हमें दरवाजा नंबर 5050 खोलना है। बादशाह ने बीरबल की युक्ति को समझा और बहुत खुश हुए कि उन्होंने समस्या का सही हल निकाला। बादशाह ने उन्हें एक बड़ा इनाम दिया और सभी मंत्रियों के सामने उनकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और युक्तियुक्त सोच हमें हर कठिनाई का समाधान निकालने में मदद कर सकती है। बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण विचार हमें यह दिखाते हैं कि अक्लमंद और समझदार व्यक्ति हमेशा समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दो बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखी बात हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मुझसे बड़ी बुद्धिमत का प्रयोग करना होगा। मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब देने में मेरा विश्वास उठ जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, हुकुम, कृपया बताएं कि कौन सा सवाल है। अकबर ने कहा, मेरा सवाल यह है कि सबसे अच्छा जवाब कौन सा है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, हुकुम, सबसे अच्छा जवाब है वह जवाब जिसमें सच्चाई, समझदारी और उपयोगिता हो। अकबर ने चार्मिंग अदाओं में कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह एक बहुत ही अच्छा जवाब है। एक और दिन अकबर और बीरबल गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यहाँ कुछ चूहे बहुत ही तेजी से दौड़ रहे हैं। क्या तुम उनसे तेज दौड़ पकड़ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं वही कर सकता हूँ। अकबर ने चुनौती दी, तो फिर शुरू करो। बीरबल ने चूहों को ध्यान से देखा और फिर एक विचार से बोला, हुकुम, मुझे चूहे दौड़ने का तरीका याद आ गया है। मैंने सुना है कि चूहों को बहुत ही मीठा और खास चीजें पसंद होती हैं। बीरबल ने एक खिलौना बनाया जिसमें मीठा चीनी रखी गई थी। वह खिलौना चूहों के पास फेंका। चूहे उसे खाने की कोशिश में लग गए और बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच बहुत बड़ा जादू किया है। तुम सबसे तेज हो। बीरबल ने आदाब किया और कहा, धन्यवाद हुकुम। आपकी कृपा से ही ऐसा हो पाया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के दिल जीता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर व्यक्ति का दिल अलग होता है?
बीरबल ने ध्यान से कहा, हुजूर, हर व्यक्ति अपनी अलग परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरता है, जिससे उसका दिल भी अलग होता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें इस बात का सबूत हो कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक बार एक आदमी ने अपने घर में एक बड़ा पेड़ लगाने का निर्णय किया। उसने पेड़ लगाने के लिए बहुत सोचा समझा और एक खूबसूरत सर्वेक्षण किया। पर जब पेड़ लगाने का समय आया तो उसने पाया कि उसके पड़ोसी के घर में एक बहुत ही छोटा सा स्थान था जहां भी पेड़ लगा सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही छोटा सा पेड़ खरीद लिया और उसे अपने घर के बगीचे में लगा दिया। अकबर ने पूछा, यह कैसे सिद्ध करता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग बात होती है? बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसे इस आदमी के लिए पेड़ उसके घर के छोटे स्थान पर फिट हो गया, ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति का दिल उसकी जगह और परिस्थितियों के अनुसार होता है। अकबर ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। हर व्यक्ति वास्तविकता में अद्वितीय है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह बातचीत उनके दैनिक जीवन में एक नया पहलू ला दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 बीरबल के साथ अकबर की एक नई कहानी। एक बार अकबर ने एक सोने का प्याला बनवाया और इसे अपने दरबार में रखवाया। अकबर ने सोचा कि यदि कोई बता सकता है कि इसमें कितने लीटर सोना है तो उसे यह प्याला उपहार में मिलेगा। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे उल्टा लेकर इसका वजन नाप सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने प्याले को उल्टा कर लिया। बीरबल ने फिर एक बड़ी थाली लेकर उसमें सोने को डाला और फिर प्याले को उसमें तैल डालकर तैल की निकासी की। इसके बाद बीरबल ने जल्दी से थाली का वजन नापा और फिर प्याले का वजन नापा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इसमें 10 किलो सोना है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता चला? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जैसे ही मैंने प्याले को तैल में डाला, इसने तैल का वजन बढ़ा दिया और जब मैंने प्याले को थाली में डाला, उसके वजन से तैल का वजन काट दिया। इससे सोने का सटीक वजन पता चल गया। अकबर ने बीरबल की चालाकी को सराहा और उन्होंने उसे इस प्याले का इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के सवाल का बेहतर और होशियार तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बीरबल और अकबर की एक नई कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षण रखा। उन्होंने सभी विशाल खजाने को देखा और कहा, जो भी मेरे लिए सबसे अनमोल वस्त्र लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी मंत्रियों ने बहुत सोच समझकर अपने सबसे शानदार कपड़े लाए, परंतु अकबर ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। बीरबल ने आते हुए उनसे पूछा, समस्या क्या है हुजूर? अकबर बोले, मुझे उसका वस्त्र चाहिए जो किसी भी अन्य वस्त्र से अधिक अनमोल हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं एक सुझाव देना चाहूं। आइए आपको वह वस्त्र दिखाता हूं जिससे आप पूरी दुनिया को हराने में समर्थ हो जाएंगे। बीरबल ने एक आदमी को बुलवाया जिसने अकबर के सामने एक खास वस्त्र पेश किया। यह वस्त्र एक जादुई चश्मा था जिससे जो भी देखता उसे वह सबसे अनमोल चीज की तस्वीर नजर आती थी। अकबर ने इसे देखा और बड़े आनंद से उसे स्वीकार किया। बीरबल के इस उपाय ने उन्हें पूरी दुनिया की सबसे अनमोल वस्त्र प्राप्त करने में सफल बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की समस्या को समझा और उसके लिए एक अद्वितीय हल प्रस्तुत किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 6 अकबर और बीरबल की एक लंबी कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा विचार दिखाओ जिससे आसमान से तारे गिरकर मेरे पैरों में आ जाएं। मंत्रियों ने बहुत सोच सोचकर उन्हें यह विचार प्रस्तुत किया कि जिस तारे को देखने से आपके पैरों में आनंद होंगे।
परंतु अकबर ने उनसे संतुष्ट नहीं होकर बीरबल को इस मुद्दे पर आमंत्रित किया। बीरबल ने अकबर के आदेश पर आकर कहा, हुजूर, अगर आप मुझे थोड़ी देर की अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान जल्दी कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल की सुनी और उन्हें समय दिया। बीरबल अपनी बुद्धि के साथ एक दिन की यात्रा पर निकला। वह एक विशाल खजाने की खोज में निकला जहां उसे एक जादुई शिला मिली। वह शिला ऐसा जादू कर सकती थी जिससे तारे आकाश से गिरकर उस जगह आ जाते थे जहां उसे चाहिए था। बीरबल ने वह जादूगरी शिला लेकर अकबर के पास लौटा। अकबर ने बीरबल की योजना सुनी और बहुत खुश हुए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की समस्या का समाधान किया और बादशाह को उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य दिखाया। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें उनकी सेवा में विशेष मंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 7 बीरबल की कहानी, धार्मिक समागम। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक गांव था जहां एक बड़े समाज के नेता नामवर रहता था। वह बड़ी संपत्ति और शक्ति के मालिक थे और उनका धर्मीय और ईमानदार चरित्र से लोग उन्हें प्रेम करते थे। एक दिन नामवर ने गांव के लोगों के लिए एक बड़ा धार्मिक समागम आयोजित करने का निर्णय किया। समागम में सभी गांव वाले उपस्थित थे और वे ध्यानपूर्वक पूजा अर्चना कर रहे थे। सभी ने भगवान की प्रार्थना की और अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद गांव में अचानक बड़ी सूखा पड़ गई। जमीन सूख गई थी और किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया था। लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ गईं और उन्हें अपने रोजगार में परेशानियां होने लगीं। लोग नामवर के पास गए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। नामवर ने लोगों की समस्या को गहराई से समझा और फिर राजा अकबर के दरबार में इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया। अकबर ने इस मामले पर विचार किया और उन्होंने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गांव में जाकर सभी लोगों से बात की। उन्होंने समझाया कि धार्मिक समागम का आयोजन करना अच्छी बात है, परंतु यदि उन्हें अपनी संपत्ति और साधनों का उपयोग करके गांव के विकास में सहायता करना होगा। बीरबल ने लोगों को समझाया कि धर्म यह नहीं केवल पूजा पाठ करना है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना है। उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी संपत्ति और साधनों का उपयोग करके गांव के विकास के लिए प्रयास करें। गांव वालों ने बीरबल की बात को समझा और एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने साधनों का उपयोग करके नलजल योजनाओं को संभाला, खेती में नई तकनीकों का उपयोग किया और गांव के गरीब किसानों को समर्थन प्रदान किया। इस प्रकार गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने यह समझा कि असली धर्म यह है कि हम अपनी संपत्ति और साधनों का उपयोग करके समाज के लिए कुछ अच्छा करें और धर्म की सच्चाई को प्रकट करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली धार्मिकता यह नहीं है कि हम केवल पूजा पाठ करें, बल्कि यह है कि हम अपनी संपत्ति और साधनों का सही तरीके से उपयोग करके समाज के लिए कुछ करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक भी कर दो। 8 एक बार की बात है, अकबर बादशाह और बीरबल के बीच एक दिन एक दिलचस्प बहस हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर बिना उठाए और बिना रखे कुछ दिखाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक आइटम लेकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने अपने हाथ में एक खाली बर्तन लिया और उसमें आबूबूतन भरकर बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह हैरान हो गए और पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुमने तो कुछ भरा ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह तो आबूबूतन है। यह वास्तव में दिखाने के लिए है, जो बिना उठाए और बिना रखे दिखाया जा सकता है। बादशाह ने समझा कि बीरबल ने उनकी बहस को हल कर दिया है और वे हंसते हुए इस चुटकुले पर मुस्कुराए।
उन्होंने बीरबल की चतुराई को सराहा और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। बुद्धिमान और विवेकी तरीके से सोचने से हम किसी भी समस्या का सही समाधान निकाल सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक भी कर दो। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है। पहले नवरत्न ने कहा सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्री भाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुंह सटाकर अलग कर लिया, परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए तो शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कलह सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठ मूठ मेरे कान से मुंह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपाव नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर कभी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का झुकाव हट जाने से उसका मन निजी कारोबार में लग गया। बादशाह ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे खुश करने के लिए बहुत सा पुरस्कार दिया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अकबर ने एक बार बीरबल को किसी काम के लिए काबुल भेजा। वहां पर उन्हें एक जासूस समझकर वहां के राजा के सामने पकड़ कर लाया गया। राजा, तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल, मैं भारत से आया हुआ एक मुसाफिर हूँ। राजा, अगर तुम इतने बड़े यात्री हो तो बताओ तुम मेरे शासन के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल, आप पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं, आपकी ताकत और साहस की कोई तुलना नहीं है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन पूछा, तुम्हारे राजा के बारे में? बीरबल, वे एक नए चांद की तरह हैं, जिनकी तारीफ करने को ज्यादा कुछ नहीं है। राजा इतना खुश हुआ कि उसने बीरबल को एक थैला भरकर सोने की मोहरें दी। उसके लौटने पर
अकबर के दरबारियों ने पहले ही बादशाह को बीरबल और काबुल के राजा के बीच हुई बातें बता दी। अकबर: बीरबल, मैंने सुना तुम्हें काबुल के राजा ने सम्मान दिया। बीरबल: हाँ जहांपना, उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा। अकबर: मैंने सुना कि तुमने उन्हें पूरे चंद्रमा और हमारी नए चांद तुलना की। बीरबल: यह सच है जहांपना। अकबर: तुम्हारी अपने बादशाह की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? बीरबल: मैंने तो आपकी प्रशंसा की। बढ़ता हुआ चंद्रमा तो बढ़ती समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उससे प्रशंसा भी बढ़ती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चंद्रमा को दूसरे दिन से देखना शुरू करते हैं, जबकि पूर्ण चंद्रमा की शक्ति और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। अकबर: मैं तुम पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ। शिक्षा: अपने संदेश को इस प्रकार संप्रेषित करें कि प्राप्तकर्ता वही देखे जैसा वह चाहता है और उससे किसी की हानि भी न हो। कूटनीति एक कला है, इसे सीखें और पारंगत हों यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। यह वाहन में ईंधन की तरह ही आवश्यक है। 4 एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं। सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था।
कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूँ। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा, कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहां भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहां होना आवश्यक है। मीर जाफर ने कहा, तुम्हारा जहां मन करे वहां जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साग के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया।
फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहां तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहां पनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हां, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर, यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देखकर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर, 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए।
आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहाँ बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले, सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना। उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी। मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
दरबारी मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जहांपना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर नहीं, हम नहीं करते। बीरबल तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। शिक्षा, लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक परिणाम में बदलना सीखो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आसपास पूरे देश के समझदार, अच्छे और सृजनात्मक व्यक्ति थे। वे कह रहे थे, अकबर ने बीरबल को थप्पड़ मारा बिना किसी कारण के। लेकिन बादशाह को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन वह थप्पड़ कहाँ गया? तभी बीरबल ने अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। सबने सोचा, यह तो अजीब है। अब जिस व्यक्ति को थप्पड़ लगा उसने अनोखा उत्तर दिया। उसने पूछने की बजाय अपने साथ खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मारा। और उस व्यक्ति ने सोचा शायद यह दरबार का चलन है, तो उसने अगले व्यक्ति को थप्पड़ मारा। इस तरह थप्पड़ पूरे दरबार में फैल गया। उसी रात अकबर की पत्नी ने उन्हें थप्पड़ मारा। तब उन्होंने पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? वह बोली, यह क्या प्रश्न है? यह तो एक खेल है। अकबर बोले, तुम्हें किसने कहा यह एक खेल है? वह बोली, हमने पूरा दिन सुना कि आपके दरबार में एक अनोखा खेल शुरू हुआ है, जिसका नियम यह है कि जो आपको मारे आप उसे वापस नहीं मार सकते, आपको किसी और को ढूंढना पड़ता है। और किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए आपका थप्पड़ आपके पास वापस आ गया। अब खेल पूरा हुआ। इस कहानी से शिक्षा, हर तरह के चाल ढाल और काम की अनचाही शुरुआत होती है। इस संसार में हजारों खेल चल रहे हैं जिसके हम सब भागीदार हैं। थप्पड़ या फिर कोई अच्छा परिणाम आप तक देरसवेर पहुंच ही जाता है। वह कहाँ जाएगा? अच्छे कार्य आपको इनाम दिलाते हैं, जबकि आपके बुरे विचार या कार्य आपको सजा भी दिलाते हैं। शायद हम भूल जाते हैं हमने कब शुरुआत की। संसार बड़ा है, आप तक लौटने में समय लगता है, लेकिन हर चीज अपने स्रोत तक वापस आ जाती है। यह जीवन के मूल नियमों में से एक है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।